अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम तल्लुक़ खैर से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का सवाल ये है कि क्या यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2 या 3 बैंक स्टेटमेंट लगाना ठीक है या नहीं। अक्सर लोग अपना यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका बिज़नेस होता है, उनकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनका सब कुछ होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वीज़ा उनका रिजेक्ट हो गया जाता है। वो तो कहते हैं जी हमारे पास अकाउंट में करोड़ों रुपये पड़ा हुआ है, हमारा पर्सनल अकाउंट भी है, हमारा बिज़नेस अकाउंट भी है, हमारा फलाना अकाउंट भी है, 3-4 बैंकों में अकाउंट है, हमने तो सारी स्टेटमेंट्स भी लगा दी थी, इतना पैसे की रिवैल्यूएशन हमारे पास आ रही है, इतनी जो है इन आउट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, इतनी करोड़ों लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन है, भाई ये तो 100% एक्सेप्ट होना चाहिए, ये क्यों रिजेक्ट हो गया। इसी वजह से रिजेक्ट हुआ कि आपने ये जो इतनी लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन शो कर दी है ना, यहीं से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यूके बेसिकली वो आपकी देखता ही बैंक स्टेटमेंट को है। बैंक स्टेटमेंट जितनी साफ़ सुथरी, क्लियर, इरेगुलर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, क्लियर ट्रांजैक्शंस होंगी, जितना उसमें इन हो रहा है पर मंथ वो क्लियर होगा, जितना आउट हो रहा है वो क्लियर होगा, वो उतना आपका बेहतर रहेगा आपका केस। और जितनी आप मल्टीपल जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे, बिजनेस अकाउंट लगाएंगे, इरेगुलर ट्रांजैक्शंस लगा देंगे, भले अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस करोड़ों रुपये पड़ा हो, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा ट्रेड आपने शो कर दी, उसको जस्टिफाई नहीं किया, तो उनका जो पहला थंब रूल है यूके का कि आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर जस्टिफाई होने चाहिए, उसको वो डेफिनेटली फुलफिल ही नहीं करता, और वो सीधा लिख देता है अक्सर केसेज में दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द ओवरऑल फाइनेंसेस यू हैव शोड टू मी एंड आई एम अफ्रेड। अक्सर उसका मफहूम कुछ नहीं होता है, आई एम अफ्रेड, उसकी तशरीह कुछ नहीं होती है, आई एम अफ्रेड दैट यू विल नॉट लीव यूके। स्पेसिफिकली करंट हालात में जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं एंड दे नेवर कम बैक, और एम्बेसीज नो डैट, एम्बेसी को से कोई लेना देना नहीं कि आइए ना जाए, लेकिन एम्बेसी को जिस काम के लिए रखा गया है वो उसका काम ये है कि जो वीज़ा वो प्रोसेस कर रही है उससे रेलेवेंसी हो। लेट सपोज अगर आपने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं एम्बेसी में, जिसकी डेफिनेटली कोई वर्क ऐसे हमारे पास आई नहीं, पॉलिसी नहीं है यूके के लिए, ना कोई ख़ास कनाडा के लिए। अब हमारे पास सऊदीया की वर्क पॉलिसी है, उसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इन्वॉल्व होता है, एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, आपके पास जॉब्स होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और आप सऊदीया के लिए अप्लाई करें आपको कभी कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आपने वर्क के लिए अप्लाई किया। लेकिन जब आप यूके कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं वर्क के लिए, वर्क की तो इमिग्रेशन पॉलिसी पाकिस्तानियों के लिए कोई खास है ही नहीं, कोई खास लेआउट है ही नहीं, तो आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। एम्बेसी के पास आपका विजिट वीज़ा आ गया। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई तो विजिट वीज़ा किया हुआ है, लेकिन उनका वजह ये है कि बस वीज़ा लग जाए, पहुंच जाए, वहाँ जाके ज़ालम ले लेंगे, वहाँ काम कर लेंगे। अब ये काम इलीगल है, तो एम्बेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जाएँ ना जाएँ, उधर ज़ालम ले ना ले, लेकिन एम्बेसी का काम ये है कि जो आपको एप्लीकेशन पुट आपने की हुई है उस बेस पे डिसाइड करे कि आइदर एप्लीकेशन उस पर्पज़ के लिए है या नहीं। अगर आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन पुट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे जी हमारी कोई वर्क पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन पुट करेंगे तो हाइपोथेसिस ये है एम्बेसी का, आपका ये कि आपने विजिट वीज़ा के लिए जाना है, और एम्बेसी का हाइपोथेसिस ये है कि भाई आप जाके नहीं आएंगे, आपके पास आप क्यों जाना चाहते हैं, उसके लिए वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपने वैसे ही रैंडमली लगा दी, जस्टिफाई नहीं की हुई, तो वो आपके लिए केस डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा ख़राब केस बन जाता है, क्योंकि वो केस आपके लिए वैलिड नहीं होता, और बड़े बड़े ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों का जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जस्टिफिकेशन सही से नहीं बनाई होती, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने यूके या कनाडा या ब्राज़ील, यूरोप का कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई करना और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा है, आपने जाके वापस आना है और वीज़ा नहीं लग रहा है, वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो मामला है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने सारा डाटा मुझे रिकॉर्ड्स दे सकते हैं, विजिट वीज़ा प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस कि आपका जेन्युइन ऑप्शन यही हो कि आपने विजिट पे जाना है। उसके लिए बैंक स्टेटमेंट का प्रॉपर होना, जस्टिफाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक ओवरऑल बेंचमार्क है जिसकी बिना पर आपका केस जो है ओवरऑल वो सेटल होता है, उसको कंसिडर किया जाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।